जावेद साहब और अनस साहब, इस्तार साहब, जकरिया साहब और शावर साहब तमाम आप लोगों के सवालों का जवाब कि ये इस बार बीजेपी के हुकूमत नंबर की ये एक तरह से एनडीए की सरकार है और ये एनडीए की सरकार जो है तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी को भी ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा है कि ये लोग जो है इलेक्शन से पहले एनडीए के साथी थे और अब ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मैं समझता हूं कि ये इनका पॉलिटिकल कंपल्शन है। किसी तरह से नीतीश कुमार जी का आइडियोलॉजी या चंद्रबाबू जी का आइडियोलॉजी जो है बीजेपी से नहीं मिलता और ये दोनों जो है सोशलिस्ट ग्रुप से इनका बिलोंग करते हैं और इनकी विचारधारा बिल्कुल मुख्तलिफ है। और जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सोशल मीडिया अब आपने देखा होगा कि यहाँ तक कि माननीय मोदी जी ने और उसके साथ साथ अमित शाह ने चंद्रबाबू नायडू और उनके फादर इन लॉ एनटीआर के बारे में क्या कहा और उससे पहले जब नीतीश जी ने जब बीजेपी से अपना नाता तोड़ लिया और फिर उसके बाद उन्होंने उसके बारे में क्या कहा। तो ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये दूसरी बात है, लेकिन मैं बता दूं कि जिसने बीजेपी के साथ ज्वाइन किया है उसको बीजेपी खा गई है, जो खत्म कर दिया है। आज देखिए कि नवीन पटनायक और आईएसआर रेड्डी जिसने की बीजेपी का साथ दिया और तमाम ऐसे कानून पास किए कराए गए जिससे कि SC ST माइनॉरिटीज का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तमाम जो है लॉज जो अभी जो पास हुए हैं, चाहे UAPA का मामला हो, चाहे CA हो, चाहे जो भी हो, मतलब हम उसका नाम नहीं लेना चाहता, ये सब इसके भागीदार हैं। और इससे पहले उठा के देखिए कि इससे पहले जो है मायावती बिल्कुल अब जीरो हो गई, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अकाली दल को उठा के देखिए बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस तरह से आज की डेट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे उनके एक आदमी पार्लियामेंट में हो, चाहे दो चाचा आए हैं, उनको चाहिए कि बीजेपी से पल्ला झाड़ लेना चाहिए, वरना नहीं तो क्या होगा कि यही बीजेपी उनके साथ अगर जाती रहते हैं तो वो किसी न किसी तरह उनको खत्म कर देगी या उनको तोड़ करके उनके MP को अपने साथ मिला लेगी। दूसरा जो है आप ये कहना चाह रहे कि ये जो है कब तक जो है चलेगा और ये पार्टी में इनका जो है सरकार कब तक चलेगी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह के कंपल्शन है ये एनडीए की सरकार जो है देखा जाए तो दो बैसाखी पे आ गई है। एक तरफ जो है नीतीश जी है, दूसरी तरफ जो है चंद्रबाबू नायडू है। इनको चाहिए ये कि बचने बचाने के लिए कि अमित शाह जी को बाहर करें क्योंकि ये उनको चाणक्य मानते हैं, और दूसरा जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट जो है अपने पास रखें। और साथ साथ यही नहीं, इन दोनों को चाहिए ये कि अपनी आइडियोलॉजी पे लोग कायम रहते हुए, जैसे नीतीश जी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे तो उनको उस पर कायम रहना चाहिए। उसी तरह चंद्रबाबू नायडू ने हमेशा से अपने स्टेट के आंध्रा के लिए जो है स्पेशल स्टेटस और इकोनॉमिक पैकेज की मांग करते हैं, तो उनको रखना चाहिए। और यही नहीं, साथ में तमाम इम्पोर्टेंट जो पोर्टफोलियो होम मिनिस्टर का, एक तो मैंने आपसे बताया कि स्पीकर डिप्टी स्पीकर इनके हाथ में होना चाहिए और उसके साथ साथ होम मिनिस्ट्री फाइनेंस के हाथ में होना चाहिए, और साथ साथ सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि ये तमाम जो चीजें जो है मजहब के नाम पे और रिलीजन के नाम पे तमाम जो है भावनात्मक मुद्दों को लेकर आते हैं, इनको कहिए कि इनका बजट जो है एजुकेशन पे, हेल्थ पे, एजुकेशन और हेल्थ जो है बहुत बड़ी चीज है, और सोशल सिक्योरिटी पे जो है उन पे इनका बजट ज्यादा आना चाहिए, और साथ साथ जो इन्फ्लेशन है, रोजगार है, उस पे आना चाहिए और बजट आना चाहिए। और इसके साथ साथ में बिल्कुल साफ तौर पे इनको कह देना चाहिए कि आप अगर तोड़ की कार्रवाई करोगे, हमारे अगर MPs को आप अपने मिलाओगे, खरीद फरोख्त करोगे, हम आपके साथ नहीं रहेंगे या तोड़ देंगे। आप इससे पहले नीतीश कुमार जी ने जब आने से पहले इनके साथ बता दूं कि इनके अध्यक्ष हुआ करते थे RCP सिंह, जो बीजेपी से मिल गए थे, ऑलमोस्ट उसको जेडीयू को खत्म करने वाले थे, भनक उसको मिल गई। नीतीश जी ने रातों रात उनसे अपना नाता तोड़ लिया और उसके साथ साथ पे इसके जेडीयू के साथ RJD के साथ में आ गए थे। अब ये कहना कि साहब ये कैसे सरकार चलेगी, तो इन दोनों को चाहिए कि ये कॉमन एजेंडा बनाना चाहिए और उसके अलावा और किसी पे उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये हमेशा से भावनात्मक मुद्दों को ले आएंगे और ये खेल करेंगे। इनको चाहिए कि किसानों के जो है MSP है उस पर बात करना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम पे बात करना चाहिए, रोजी रोजगार की बात करनी चाहिए,
हेल्थ और एजुकेशन की बात करनी चाहिए, और उसके साथ साथ में किसानों का जो एमएसपी जो मैं बार बार कह रहा हूं मैं उनको एड्रेस करना चाहिए, और जातिगत जनगणना होना चाहिए, और आबादी के तनासब से, आबादी के हिसाब से सबका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और यही नहीं, अगर हो सके तो पार्लियामेंट में एक्ट में लेके आना चाहिए कि हमें जो है संविधान को बचाना है, संविधान के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। संविधान जो सुप्रीम है और इसको किसी तरह से उससे मिक्सअप नहीं करना चाहिए। और अब रहा सवाल आखिर में कि सरकार कब तक चलेगी नहीं चलेगी। देखिए, ऐसा है कि बहुत जमीन आसमान के इनके आइडियोलॉजी में, इनकी विचारधारा में भिन्नता है, और उस चीज को देखते हुए, क्योंकि अमित शाह ने, मोदी जी ने इन दोनों बड़े नेताओं को पूर्व में, और ज्यादा दिन नहीं हुआ है, अभी 6-8 महीने, साल भर पहले उन्होंने क्या क्या कहा है, एनडीए के अलायंस बनने से पहले क्या क्या कहा है, उनको याद करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी अब भूसे की नहीं रह गई है। और जो है आज जनता ने जो है पूरा धर्म, मजहब को, मंदिर मस्जिद को, ये सबको नकार दिया है। जनता को जो है आज रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा के साथ स्वास्थ्य चाहिए, और किसी न किसी से महंगाई पे कंट्रोल होना चाहिए। यहाँ तक कि अग्निवीर जो किया कराया गया है उसको भी खत्म करके परमानेंट नौकरी की बात करनी चाहिए। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि जब तक इनका कॉमन एजेंडा बनाए और कॉमन एजेंडा के साथ उसको लागू करें, और इन दोनों नेताओं को चाहिए कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का पोस्ट अपने हाथ में रखे ताकि तोड़ जोड़ न हो सके, और साथ साथ होम मिनिस्ट्री और फाइनेंस भी साथ में होना चाहिए। आप तमाम, खास करके जो अनस साहब, इसरार साहब और जकरिया साहब, आपका शावर साहब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि इस पर और ज्यादा बोलना मुनासिब नहीं है, क्योंकि अभी सैटरडे को 9 तारीख को जो है ये अपने 8 तारीख को ये अपना वो शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये अपने कंपल्शन होने की वजह से जो है, ये पॉलिटिकल कंपल्शन, सियासी मजबूरी होने की वजह से ये ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।